नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं द रिपब्लिक टाइम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुराग कश्यप के ऊपर, जो बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं। आप जानते हैं कि नामचीन डायरेक्टर हैं, जो कि मीटू गैंग में भी फंसे हैं, जिनका मीटू में नाम आया है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो खड़े रहे हैं। आज उनका नाम ड्रग्स से जुड़ा हुआ आया है। तो आइए हम बात करते हैं दिल्ली के लोगों से कि उनका अनुराग कश्यप के बारे में क्या कहना है। सर, जैसा कि अनुराग कश्यप का नाम भी इस ड्रग्स मामले में आया है, आपको क्या लगता है, उनके बारे में क्या कहना है आपको? ड्रग्स में भी आया है और वो कुछ ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ सिस्टम में आया है कि उन्होंने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कैसा मतलब? ये जो अश्लीलता को लेके कि हमारे साथ तुम सोओगे रात को, तो ऐसे कुछ कह रही है वो। पायल घोष क्या नाम है लड़की का, ठीक है। वो कह रही है मेरे साथ 4-5 साल पहले जो भी सन बताया उसने, हाँ। कि मेरे साथ ऐसे किया, उसने ज़बरदस्ती किया, मेरे को काम लेने गई थी मैं। अच्छा। ठीक है। अरे गए तो वो कह रहे मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं। अरे लग रहे हैं तो अब जवाब दो ना। कोई लड़की ऐसे थोड़ी ना बोलेगी अपने बारे में कि मेरे साथ इतनी खूबसूरत मॉडल है, जो भी है। कह रही मैंने साउथ की फिल्मों में भी किया है काम, मेरे को किसी ने टच नहीं किया, बड़ी इज्जत से मेरे को काम दिया, और 2-1 डायरेक्टरों के उसने नाम लिए। तो वो चीज़ है। और ये बता रहे हैं कि पता नहीं कौन सी पार्टी से भी है, आए दिन वैसे तो बड़ी आवाज़ उठाते हैं, आप बता रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जेएनयू में भी, जेएनयू के लोगों के साथ में भी वो खड़े थे। जेएनयू के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही थी, उस गुंडागर्दी के साथ खड़े थे। उनको इस समय देश में डर लग रहा था। आखिर वो डर क्यों लग रहा था? उनका नाम ड्रग्स में भी अभी आया है, भी आ गया और उसमें भी आ गया, सेक्स रैकेट में जो भी है, मतलब उसकी गलत है। तो वो है ना, जेएनयू यानी टुकड़े टुकड़े वालों के साथ थे ये लोग, ठीक है। तो यार देश को हमारे बचाना है ना, देश को बनाना है और बचाना है। स्वच्छता होनी चाहिए ना, यहाँ पे गंदगी तो साफ होनी चाहिए, बिल्कुल। चाहे कहीं पे भी हो। जेएनयू में, बॉलीवुड में, बॉलीवुड जो इतना प्यारा नाम था, बड़े बड़े पुराने समय में होते थे, देवानंद, अशोक कुमार, कितने बढ़िया एक्टर थे, कितने डायरेक्टर होते थे, इज्जत से काम देते थे लोगों को। आजकल खत्म हो गया सालों से, 20 साल से। मैं खुद 30 साल से जुड़ा हूँ, मैंने बड़ा संघर्ष किया, देखा लाइफ के अंदर, ठीक है। अनुराग कश्यप कांग्रेस के हिमायती बने हुए थे कि कांग्रेस की हिमायत क्यों कर रहे थे वो? कांग्रेस का हिमायती हो या किसी और पार्टी का हो या वामपंथी हो, हमें इससे नहीं लेना है। हमने ये देखना है कि हमारे देश का हिमायती कौन है, देश का वफादार कौन है। डायरेक्टर है, एक्टर है, जो भी है वो बाद में है। पहले एक अच्छा इंसान बन जाए ना, वो ईमानदार। बोलो यार, अगर किया है तो बोलो, हाँ जी मैंने उनके साथ किया गलत, क्यों नहीं बोलते? अब चेहरा बोलती बंद हो रही है इन लोगों की। सर, उनके साथ में दीपिका पादुकोण का नाम भी आया है इस ड्रग्स के मामले में। वो मैं वीडियो देख रहा हूँ, उनके कईयों के नाम आ रहे हैं, उनके फोटो में दिख रही हैं, जो बोल रही हैं दिख रहा है, तो वो सही होगा ना। मैं तो बड़ा ईमान वाला शायर, कलाकार हूँ और एक्टर हूँ, ठीक है। और मेरा एक शेर है, मुझे अपनी जैसे नस्ल के लोग पसंद आते हैं, चाहे कम हो। कह रहे हैं कम खाओ अच्छा खाओ, तो मेरी सोच वो वाली है, ठीक है। तो जैसे भी ये गलत जो लोग हैं, तो उनको साफ बोलो, ईमान और ईमान वाले। मेरा एक शेर है, ईमान और ईमान वाले, ईमान से है साथ मेरे, ईमान ही बुलंद बुलंद शय वो है जो आज हाथ मेरे, है जो आज हाथ मेरे। तो ईमानदारी से बोल दो यार, अगर जिसने गलत किया है, मैंने उसके साथ वो किया, ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, बोलो ना सामने यार, डरते क्या हो? सजाई तो होगी, मजा भी तो लिया है, तो ले लिया मजा। तो माल 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 है क्या? माल है क्या? माल है क्या? आजकल लोग हैं, आप किसी और से पूछो, मर्दों से पूछो, तो माल है क्या, वो दूसरा माल पूछते हैं, और ये दूसरा माल है, ये गंजेड़ी नशेड़ी वाला माल, ठीक है। तो दोनों की भाषा अलग है ना। अब लड़की बोल रही माल है क्या, तो मैं भी चौंक गया पहले। तो फिर मैंने देखा यार है क्या। तो ये नशे की बात के ऊपर चल रहा है कि कोई हैश ले रहा है, हशीश ले रहा है, कोई बीन्स ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, और उसके अंदर पार्टियां कर रहे हैं। उसको बोलने के बाद, लेने के सेवन करने के बाद बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस होती। कैसी परफॉर्मेंस होती है यार? तुम अपने आप को खाई में गिरा रहे हो। ये सर, जिस हिसाब से करण जौहर के यहाँ पार्टी हुई थी, उसमें दीपिका पादुकोण, वरुण धवन, रणबीर कपूर और मलाइका अरोड़ा, ये सारे वहाँ पे थे। और सारे उसमें दिखाया है, उसमें आंख मार रही है मलाइका भी, ठीक है। वो दिख रहा है वीडियो में, आपने भी देखा, दुनिया देख रही है। तो ये वायरल हो रहा है, जो आ रहा है, तो ये सच्चाई पार्टी हुई है। तो आपको क्या लगता है, ये जो बॉलीवुड है, ये क्या ड्रग्स का गढ़ है? ये ड्रगिस्तान बन गया है, ड्रगी वुड हो गया अब ये, ठीक है। नहीं, मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं खुद बॉलीवुड से जुड़ा हूँ, बड़ी ईमानदारी से चलता आ रहा हूँ, ईमानदारी से, स्वच्छता से अच्छे रिलेशन बनाए हैं जहाँ पे भी मैं जितने भी पढ़ा हूँ। अपने दम पे अपनी थाली हमने खुद बनाई है, किसी की थाली मिला तो छेद किया, ठीक है। लेकिन ये ड्रग की थाली है, इसका छेद होना चाहिए, साफ होने चाहिए। जया बच्चन को क्यों तकलीफ हुई है इस बात को लेके? जया बच्चन को हो रही है, बस वो है कि अब उनको लगा है ना, वो जैसी शक्ल है वैसी अकल है उनकी। सीधी सी बात बोलूँगा मैं, क्यों बोल रहे हो जाके? तब तो तुम उठते नहीं हो जब कोई मुद्दा होता है। तो अब तुमने बोल दिया, जब आओ ना सामने जाके, क्यों नहीं आ रहे?
इसके पहले इतना सुशांत सिंह के ऊपर हुआ हंगामा, हाँ। लेकिन इसके पहले जया बच्चन ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ। लेकिन अचानक से उनके मन में ऐसा क्या आया कि वो आके बॉलीवुड की हिमायती बन गई और कहने लगी कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। तो मतलब आप जहाँ रहते हो, जिस घर में रहते हो, अगर उसमें कोई कूड़ा या कचरा है तो आप उसको साफ करने के लिए बोलोगे, तो इसका मतलब है कि आप थाली में छेद कर रहे हो। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने चौरसिया साहब। देखो, हम जिस घर के अंदर रहते हैं तो हमारी साफ सफाई होनी चाहिए, हर मेंबर स्वच्छ होना चाहिए। ये पूरे देश की बात है, हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए। मेरा एक स्लोगन था, मन से स्वच्छ तन से स्वच्छ हर इंसान बने, स्वच्छता के दम पर ही भारत देश महान बने, भारत देश महान बने। तो स्वच्छता होनी चाहिए, विचारों की स्वच्छता, साफ सफाई की, शरीर की स्वच्छता और विचारों की स्वच्छता बहुत जरूरी है। और नशे के अंदर तो गटर में जाएगा। सर, इसके ऊपर अमिताभ बच्चन का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जिस हिसाब से उनको महानायक बोला जाता है ना, हिंदुस्तान उनके नाम से आप कह सकते हैं कि बाहर जाते तो अमिताभ बच्चन कहाँ से हैं? हिंदुस्तान से हैं। मतलब एक आइडेंटिटी है, पहचान है बच्चन साहब। देखो, एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, अनुभवी भी हैं वो, ठीक है। लेकिन उनको बोलना चाहिए थोड़ा बहुत, कम से कम वो खामोश रह गए। या तो उनको चुप करा देते जया जी को, अपनी पत्नी को, कि भाई ऐसे क्या बोल रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो, एक अच्छी चीज़ के लिए तुम उल्टा बोल रहे हो। इतनी तो अकल होनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए था, कुछ समझा देते कि मैडम जी मत बोलो, ये क्या बोल रहे हो आप, उल्टा बोल रहे हो, आपको तो कम से कम सपोर्ट में आना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी चाहते हैं कि जया जी को जो बोलना है बोले, और जया जी ये चाहती हैं कि बॉलीवुड के अंदर जैसे चरस गांजा चला आ रहा है वैसे चलता रहना चाहिए, चलता रहे, उनके हिसाब से चलता रहे, जया जी के हिसाब से चलता रहे। चलता रहेगा तो वैसे ही हो जाएगा सारा, फिर गंजेड़ी नशेड़ी नस्लें भी वैसी होंगी आने वाली, कलाकार भी ऐसे ही होंगे। यार देखो, कोई ऐसे इतने डेंजर नशे हैं, ये आदमी को ख़त्म कर देते हैं जवानी के अंदर ही, जवानी में ख़त्म कर देते हैं। अगर एक्टर चलाना है आगे, आज देखो प्राण साहब हमारे कितने सालों जिए हैं, अशोक कुमार कैसे थे ये लोग, चमक होते, चेहरे पे नूर होता था। दिलीप साहब भी अभी तक जिंदा हैं। दिलीप साहब भी अच्छे थे, ठीक है। देवानंद को देखो क्या चमक होती थी। काम का नशा होना चाहिए यार, ये कौन से उल्टे सीधे नशे में डायरेक्टर या एक्टर प्रोड्यूसर उल्टे सीधे चक्रों में पड़े हो तुम जाके। वो कह रही है कि पायल घोष कह रही है कि मेरे साथ उन्होंने कहा जी जबरदस्ती फोर्स किया मेरे साथ। अरे किया है तो बोल दे यार। अब देखो कितना अच्छा नाम था वो जो कश्यप, जो भी डायरेक्टर बता रहे हो आप, ठीक है नाम, लेकिन अनुराग कश्यप, आई डोंट नो द नेम, आई डोंट ओनली कश्यप। तो जो भी है कि उन्होंने जितनी अच्छी फिल्में बनाई, जो भी बनाई थी, ठीक है बनाई, लेकिन उस हिसाब से अपना कैरेक्टर तो अच्छा होता। अब लेकिन सारा मिट्टी में मिल गया, जरा सी बात के ऊपर आउट हो गई ना। वो कहते पहले क्यों नहीं बोली, ये नहीं बोली, लोग कह रहे हैं पहले क्या यार, जब जो चीज़ निकलनी है तभी निकलती है। वो आदमी को डर भी होता है, देखो सारी चीज़ होती है यार, आदमी का वो होता है। तो जो है, अगर है यार, अगर मैंने किया है काम, गलत किया है किसी के साथ, मैंने सेक्स किया है, गलत किया है किसी के साथ बेड के ऊपर मैं कर रहा हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग किया है। अगर मैंने मज़ा लिया है तो अब मेरा ये भी ड्यूटी बनती है कि मैं सज़ा भी चखूँ उसकी। तो सर आप क्या चाहते हो कि वो अपनी मतलब बदनामी मोल लें, वो अपने आप को मतलब एक्सपोज करें पूरे हिंदुस्तान के सामने, अनुराग कश्यप? नहीं, जो आप जैसे हो, कोई भी है, मैं हूँ, आप हो या कोई डायरेक्टर है, वो जैसा होता है उसको खुद को मालूम होता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, लेकिन वो बोलेगा नहीं। अगर गलत होगा ना तो बोलेगा नहीं मैं तो अच्छा हूँ। हर आदमी चाहता है कि मुझे इनाम मिले, लेकिन जैसा है तो वैसा बोल यार, अंदर से जैसा है तू वैसा पेश करना। अगर किया है तो बोल दे ईमानदारी से, क्या जाता है उसमें। लेकिन ऐसा तो और जाके नाम खराब हो रहा है, कबूल ले उसमें अगर गलत किया है तो। अगर गलत है तो उसको पता है, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं किसी के बारे में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बड़ा नाम खराब है भैया, और भी लड़कियां उठ रही हैं जाके। और रवीना टंडन भी तो आई है, उसने कहा साफ होना चाहिए उल्टे सीधे चक्कर जो भी है जाके। कौन किसकी ज़िंदगी बना देगा यार। रवि किशन ने बोला संसद के अंदर, वो कहता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा, मेरे साथ तुम अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे एंटरटेनमेंट में आ जाओ, ये हो जाए, मस्ती मार लें, कुछ नहीं होता जी, ये होता है। अरे क्या नहीं होता यार, औरत की इज्जत ही दांव पे लगा दोगे तुम। कैसे ऐसा काम लेने का क्या फ़ायदा, और काम देने का भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि देखा दोस्तों कि आज अनुराग कश्यप का भी नाम इस ड्रग के स्कैंडल में आ गया कि अनुराग कश्यप भी इस ड्रग माफिया के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं, उनके संबंध हैं, और उन्होंने बहुत से लोगों के साथ मीटू, जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ समय से ये चल रहा था, कुछ अभिनेत्रियाँ बहुत बड़े डायरेक्टरों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती रहीं कि उनके साथ हैरेसमेंट हुआ है, तो उसके बाद उनको काम मिला है। तो आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए द रिपब्लिक टाइम्स।